नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 119वीं जयंती आज पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया याद। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और सीएम सुक्खू के शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष ने खड़े किए सवाल। हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 119वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा पुस्तकालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुपस्थिति पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार की जयंती समारोह में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि भले ही व्यस्तता रही हो, लेकिन उन्हें इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए था। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के समय परमार की जयंती को बड़े स्तर पर मनाया जाता था। वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यदि यशवंत सिंह परमार नहीं होते तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को पंजाब के चक्कर काटने पड़ते। उन्होंने कहा कि परमार ने हिमाचल प्रदेश की छोटी बड़ी रियासतों को एकत्र कर प्रदेश का गठन किया और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार भी उसी दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, जिस पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की आज 119वीं जयंती थी। इस अवसर पर हम सब लोग उनके योगदान को स्मरण करते हैं और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का बहुत बड़ा योगदान अगर रहा है तो ये हिमाचल उनकी वजह से है। आज जहां भी पहुंचे हैं उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जब हिमाचल को बनाने के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त सबसे बड़ा इसके आधार क्या होगा, वो आधार उन्हें चिन्हित किया, उस पर काम किया, उस पर अपनी बात उन्हें रखी और वो आधार था पहाड़ का दर्द बाकी इलाकों से, बाकी राज्यों से अलग तरह का है और वहाँ पहाड़ की संस्कृति ये भी अलग है। इसलिए हिमाचल अलग से राज्य होना चाहिए। 30 छोटी मोटी रियासतों को मिला करके आखिरकार हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद प्रदेश के लिए हमारे आने वाले समय में क्या किस प्रकार से आगे बढ़ने का प्लान होना चाहिए, उन सारी चीजों को प्राथमिकताओं के आधार पर उन्होंने तय किया। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक दूरदर्शी होने के नाते जब प्लानिंग कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से उनसे 3 प्राथमिकता मांगी तो उनने उस वक्त एक ही बात कही कि मेरी 3 नहीं, मेरी प्राथमिकता सिर्फ एक है, वो है सड़क सड़क सड़क। वो इसलिए कहा उनने क्योंकि अगर सड़क बनेगी विकास स्वयं वहां पर पहुंचेगा और ये आवश्यकता भी उस वक्त थी। बहुत कम सड़कें थी उस वक्त। और दूसरा उसके बाद उनका हिमाचल प्रदेश में जो एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा कि हिमाचल के बागवानों के लिए, हिमाचल के किसानों के लिए हम नई योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से उनको प्रेरित करके आगे मदद कर सकते हैं, जो हिमाचल प्रदेश को निश्चित रूप से आने वाले समय में एक मजबूत आधार जो है विकास की दृष्टि से देखें। इंडस्ट्री सेक्टर में भी उन्होंने शुरुआत की। संभावना बहुत ज्यादा नहीं थी क्योंकि मुख्यमंत्री को होना चाहिए था स्पीकर। नहीं, मेरा उसमें कहने का मतलब है कि जो योगदान उनका रहा है, जिस तरह का योगदान रहा है, अगर हम उनको हिमाचल निर्माता के रूप में जानते हैं, उनकी पहचान उस तरह से, उनका स्वाभाविक रूप से योगदान बड़ा योगदान है। और इस बड़े योगदान को हम जब एक दिन में उनकी जयंती के अवसर पर स्मरण करते हैं, उस दिन ये कार्यक्रम भव्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एक रस्म के रूप में हमको नहीं करना चाहिए। और इसलिए मेरा यही कहना है कि हम वर्षों से देखते हैं, एक परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री
विधानसभा अध्यक्ष सभी मौजूद रहते हैं आज के इस अवसर पर। आज शायद किसी वजह से वो नहीं आ पाए, तो इस शेड्यूल में मुझे लगता है कि थोड़ा परिवर्तन करने की जो गुंजाइश हो सकती थी उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं ग्रेसफुल होना चाहिए कार्यक्रम। और सही मायने में अगर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनके योगदान को हम स्मरण करते हैं, उनके योगदान को हम वैल्यू करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है हमको ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू प्लीज। जो दिशा उन्होंने दिखाई थी हिमाचल को, क्या आज 119वीं जयंती डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार रह चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज विधानसभा में जो हर साल की भांति कार्यक्रम होता है उसमें हमने शिरकत करी है, और जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, डिप्टी स्पीकर रेणुका से विनय जी और अन्य विधायकगण सभी मौजूद थे, अधिकारी और कर्मचारीगण। और उन्हीं के आदर्शों पे मैं समझता हूँ कि उन्हीं के आदर्शों पे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया है एक सोच के साथ, चाहे वो कोई भी सेक्टर, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर है, आज यशवंत सिंह परमार जी की जो सोच के अनुसार ही जो है आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी देन जो है सेक्शन 118 के तहत जो लैंड रिफॉर्म में एक्ट में चेंज किया, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। मुजारिया एक्ट, सीलिंग एक्ट वो लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हीं के ऊपर जो आज हिमाचल प्रदेश उन्हीं की गाइडलाइंस के ऊपर आज भी आगे उन्नति और तरक्की कर रहा है, और उनके आने वाली पीढ़ी जो है उनके आदर्शों के ऊपर चले और उनसे प्रेरणा लेके आगे चले। जयराम जी ने कहा कि मुख्यमंत्री को होना चाहिए था, स्पीकर को भी होना चाहिए था। कार्यक्रम तो ऐसा है कि कल रात को पिछले कल का कार्यक्रम जो है वो आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मिंजर मेले में चंबा में था, और मौसम की स्थिति जो है आप देख रहे हैं कि इस मौसम में जो इतनी जल्दी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।